अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, हम जन सामान्य लोग हैं और जन सामान्य लोगों में एक विवेक की कमी होती है, क्योंकि भीड़ में सभी इकट्ठा आते हैं और एवरेज हिसाब से ही वहाँ निर्णय होते हैं। जैसे भीड़ में किसी ने कहा कि मारो पत्थर, तो फिर सारे के सारे पत्थर मारने लगते हैं। कोई सब्जी लेने जा रहा था, वो भी वहाँ खड़ा था, वो भी जोश में आकर पत्थर मारने लगा। एक ने कहा पत्थर मारो, उसका अनुसरण हजारों वहाँ जो उपस्थित थे उन्होंने किया। इसमें जो जिसने पत्थर मारो कहा वो तो नहीं नज़र आया, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यानी जिसे कहते हैं कि दमन किया, तो वहाँ 26 लोग घायल मिले और उसमें से 10 लोगों का ये कहना था कि हम तो बाज़ार जा रहे थे, हम बाज़ार जा रहे थे। तो जब आप बाज़ार जा रहे थे तो वो उस भीड़ में पत्थर मारने वाले कौन थे? और आपको पत्थर नहीं मारना था तो वहाँ क्यों जाना था? कहने का आशय ये है कि हम सामान्य लोग कल्पना में अधिक जीते हैं। जो टीवी पर सिनेमा में एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र निभा रहा है, वो व्यावहारिक जीवन में कितना बुरा होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये उदाहरण है हमारे बॉलीवुड में भी कि प्रेम चोपड़ा, प्राण, रंजीत, ऐसे जो जिन्होंने अमरीश पुरी, जिन्होंने खलनायक की भूमिकाएं की, वो व्यावहारिक जीवन में अधिक दानी और अधिक संवेदनशील और अधिक लोक संग्रह करने वाले प्रेमी जीव निकले। हम पर्दे पर जिसे देखते थे कि इतना क्रूर व्यक्ति कैसे हो सकता है, और वही व्यवहारिक जीवन में चारों ओर से उसका लोक संग्रह बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा है। कहने का आशय ये है कि दिखाना और रहना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पानी पीना छान के, गुरु करना पहचान के। पानी पीना छान के क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी में जो जैसे बारीक अगर कोई जीव जंतु पड़े हैं, नारू वगैरह इत्यादि प्रकार के, तो हमारी सरल आँखों से नहीं दिखता। तो क्या करना चाहिए? कपड़ा लगाकर उस पानी को छान लेना चाहिए पीने से पहले, और फिर पीना चाहिए। छानने का अर्थ क्या है? छानने का अर्थ है जांचना। जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। छानना का अर्थ होता है जांच करना। पानी को छान कर पीना चाहिए और गुरु को पहचान कर करना चाहिए। तो गुरु की पहचान किसे होगी? जो अश्रद्धा है उसे तो हो ही नहीं सकती। जो अंधश्रद्धा है उसे हो सकती है, लेकिन वो केवल मानने की भूमिका तक ही सीमित होगी, और हो सकता है आगे उसे अपेक्षा भंग का दुख मिले। लेकिन जिसने कसौटियों को जाना कि किस कसौटियों को कस के गुरु के अनुगमन करना चाहिए, वो व्यक्ति क्या करता है? पहचान करता है। हम एक बार एक लकड़ी का काम करने वाले कारीगर के साथ गए थे, और ये सत्य घटना है। और वहाँ उसने कहा कि मुझे इतना फीट सागवान चाहिए। तो वो आरा मशीन वाले ने सागवान लाकर उसके सामने रख दिया एक टुकड़ा, और कहा कि भाई ये माल है और ये ऐसा है और ये बढ़िया है और चमकदार है और इस पर पॉलिश अच्छी आती है और ये और वो, उसने सब सुना दिया। लेकिन मेरे साथ जो खरीदार था, जो बढ़ई था, सुतार, वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ये तो तीला सागवान है।
ये सागवन तो है, लेकिन ये तेलिया सागवन है, मुझे सागवन चाहिए। तब वो आरा मशीन वाला 1 सेकंड तो देखता रह गया कि ये है जानकार पहचान वाले, इन्हें जानकारी है किसे सागवन किसे देव सागवन कहते हैं, वो ये जानते हैं। सागवन में 16 जातियां हैं, ये वो जानता था, और 16 जातियों के लकड़े का कैसा रूप रंग होता है ये वो जानता था। अब उसे कोई दगा नहीं दे सकता, लकड़ी के क्षेत्र में वो मास्टर हो गया। ऐसे ही हमारे एक मित्र जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं और जब उन्हें कोई नाप बताता है तो वो इन्हें यूं ही देख कर बता देते हैं कि ये इतने फीट इतने इंची का है, और कभी गलत नहीं हुआ। लोगों ने जांच की तो हाँ बरोबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब उस विद्या की पहचान हो गई है। कहने का आशय यह है कि जिन्हें हम महानायक कहते हैं वो महानायक न हो और सामान्य उधर भरण पोषण के लिए लगा हुआ एक कलाकार हो। और फिर महानायक कहते किसे हैं हम? सिनेमा में पिस्तौल लेकर खलनायक का पीछा करने वाले को हम महानायक यदि कहेंगे तो ये जो महानायक हुए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ये कौन है फिर? ये महानायक नहीं है। और अगर महानायक इस उपाधि से हमने अपने आने वाली पीढ़ी को इनकी ओर आकर्षित किया और कहा कि आप इनके आचरण का अनुकरण कीजिए, तो ये कितने बड़ी घातक बात हो जाएगी। आज जो जगह जगह पर करोड़ों रुपए के ये नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, तो ये नशीले पदार्थ तो पहले भी मिलते थे, आज भी आते हैं और सब व्यवहार देख रहे हैं हम सब। लेकिन आज उन लोगों के बच्चे उसमें यानी सम्मिलित मिल रहे हैं, वो कलाकार सम्मिलित मिल रहे हैं जिन्हें हम महानायक कहते हैं। ये यानी कहने का आशय है कि जिनसे हमें आदर्श बर्ताव की उम्मीद है वही हमारा अपेक्षा भंग करते चले जा रहे हैं। तो यही एक कसौटी है कि हमने कुछ यानी नाच गाना करने वाले, कुछ ग्लैमरस क्षेत्र के, या कुछ जिसे कहते हैं कि रंगमंच के कलाकारों को महानायक मान लिया। ये हमारे मानने की भूल है। वो तो जैसे थे वैसे ही है, वो जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि वो जो भूमिका करते हैं, एक समय राजा बनते हैं तो एक समय भिखारी बनते हैं। वो तो अभिनेता है, अभिनय करते हैं, और अपने अभिनय क्षेत्र को अधिक से अधिक उपजाऊ और अधिक से अधिक फैलाने के लिए वे अनेक प्रकार की कृतियों का सहारा लेते हैं। और वो कृतियाँ क्या होती है? तो उनके यहाँ अगर कोई बालक ने जन्म लिया तो अखबारों में आता है कि इस अभिनेत्री को ये लड़का हुआ। हम तो ऐसा भी पढ़ते हैं कि ये अभिनेत्री गर्भवती है और 3 महीने का गर्भ है। इस तरह उनका महिमा मंडन किया जाता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट उन अखबारों को मिलती है। और जिन अखबारों को करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट मिलती है वो फिर गर्भधारणा कौन सी तारीख को हुई ये भी बता सकते हैं, और किस अभिनेत्री को जुलाब लगे हैं ये भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ है, लाभ और लोभ, लोभ और लाभ। इसलिए समय आने पर न्याय को अन्याय और अन्याय को न्याय भी कहा जा सकता है। और इसके कितने ही उदाहरण हैं। निर्दोष साधु पालघर में मारे गए, मामला कहाँ रफा दफा हो गया अब तक समझ में नहीं आया। और ये धर्मांतरण भारत में ही क्यों होता है? अन्य देशों में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? और इतने विशाल प्रमाण पर धर्मांतरण क्यों होता है? संत किसे कहना चाहिए? क्या अधिक से अधिक धर्मांतरण कराने वाले को संत कहा जाएगा?
तो ये जो संतों ने कहा है वो कौन थे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी करी गुरुदेव दया। ये सारे पद के लेखक और ये संत जन जिन्होंने आदर्श रखा वो कौन है? एक भक्ति गीत को रचकर कोई उस पे तर्ज लगा देता है और वो फिर कैसेट बन जाती है और मार्केट में आकर लाखों करोड़ों रुपया कमा लेती है, और उस कैसेट के बगैर हमारा पूजा अर्चना नहीं हो सकती। तो कहने का आशय यह है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के व्यक्ति इकट्ठे आए हैं तभी ये विश्व बना है। अब हमारा काम है कि हम किसे महानायक माने, किसे महाखलनायक माने, किसका अनुकरण करें, किसको आदर्श माने, किस तरह चले, और अंत में यही कहेंगे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। वंदे मातरम।